हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की। फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो दिनांक 18 मार्च 2023 को जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपके एज ए सिविल इंजीनियरिंग और एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज वैकेंसीज का ऐलान किया गया है और ये जो पोस्टें भरी जाएगी आपकी ये गेट स्कोर के आधार पर भरी जाएगी। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पे कुछ समय पहले स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कि जो भी पोस्टें यहाँ पर गेट स्कोर के आधार पर भरी जा रही है उनको बंद कर देना चाहिए। फाइनली उसका अभी तक कोई भी निचोड़ सामने तो नहीं आया है, बट ये निचोड़ सामने आता है कि उन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ कहा है कि जो भी यहाँ पे पोस्टें भरी जा रही है आपके ग्रुप ए की एज ए सिविल इंजीनियरिंग और एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो आपके गेट स्कोर के आधार पर ही भरी जाएगी। अब आने वाला भविष्य ही बताएगा कि जो स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर उसका क्या होता है। क्लियर है? थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पे जो ये गेट स्कोर के आधार पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके एज ए सिविल इंजीनियरिंग और एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में निकाली गई है। तो अगर हम बात करते हैं आपके इस एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका 20/2022-23 है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसके रिक्रूटमेंट पोस्ट की, तो जो आपके पास यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है वो एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एज मैकेनिकल की पोस्ट रहने वाली है। ये जो पोस्ट है ये आपके ग्रुप ए ऑफ उड़ीसा इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आती है ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट होगा वो आपका 29 मार्च 2023 से लेकर आप 28 अप्रैल 2023 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल एंड आपके पास मैकेनिकल के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कुछ वहां पे अपने डिपार्टमेंट मेंशन करने होंगे। वैसे तो उन्होंने लिखा है कि जो जो डिपार्टमेंट इन्होंने दिए है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, आपका वर्क डिपार्टमेंट है एंड H&UD डिपार्टमेंट है। क्लियर है? ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा फॉर रिक्रूटमेंट के लिए। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसके पे स्केल की, तो जो यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला वो आपका लेवल 12 पे स्केल दिया जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कुछ वैकेंसी और पोजीशंस की, तो सिविल और मैकेनिकल के लिए ही इन्होंने यहाँ पे पोस्ट निकाली है, जिसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग एज अ सिविल की। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वो आपके पास 362 वैकेंसीज है, यानी कि यूज वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर निकाली गई। इन 362 वैकेंसीज में से भी आपके पास जो वुमेन के लिए जो वैकेंसीज है वो आपके पास 120 वैकेंसीज है, यानी कि 1/3 जो आपके पास किसका रहने वाला है 362 में से आपका वुमेन का रहने वाला है। अब इन 362 में भी आपके डिफरेंट कैटेगरी में देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में आपके पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपके पास 192 जिसमें वुमेन की 64 है, SEBC की 39 जिसमें वुमेन की 13 है। क्लियर है? इंक्लूडेड है इसके साथ। उसके बाद SC ST की बात कर लेते हैं, तो SC में 112 है, ST में आपके पास 19 वैकेंसी है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स की जिनका गेट का स्कोर कार्ड बिल्कुल लो भी है वो भी इस फॉर्म को भर दीजिएगा और जिनका हाई है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसी तरह से आपके एक और नोट पॉइंट इन्होंने दिया है, इस नोट पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखा है? द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिवन देयर प्रेफरेंस चूज ऑफ डिपार्टमेंट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कि जैसे ही आप क्या करोगे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाले अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आप वहां पर क्या आएगा, एक ऑप्शंस आएंगे आपको डिपार्टमेंट चूज करने के लिए। आपको डिपार्टमेंट क्या करना पड़ेगा, वहां पर चूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल की पोस्ट। जो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट है मैकेनिकल के लिए वो आपके पास 29 है, जिन 29 में आपके पास 9 वैकेंसीज आपकी वुमेन्स की भी इंक्लूड है। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो जनरल में आपके पास 15 है जिसमें 5 आपके पास वुमेन की है, SEBC के लिए 3 है, SC के लिए भी 3 है और ST के लिए भी आपके पास कितनी है 8 वैकेंसीज है। क्लियर है? अगर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर आपका जो सिविल इंजीनियरिंग है तो उनके लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट रहे हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो। आपको मैं क्या करूंगा, अपने जो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, जैसे ही आप मेरी टेलीग्राम लिंक को ओपन करोगे तो आपको वहां पे ये PDF वहां पर मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसी तरह से मैकेनिकल के भी देख सकते हैं आप फिजिकल रिक्वायरमेंट। क्लियर है?
तो ये सब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है एज ए उड़ीसा गवर्नमेंट। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे जो आपका एज का जो क्राइटेरिया रहना चाहिए वो आपका 21 वर्ष से लेकर आप 38 वर्ष के बीच वाले ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का मानना ये होता है क्या सर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आपके पास ओनली गेट स्कोर होना चाहिए 2023, 22 और 21 का। क्लियर है। और मांगा है इन्होंने कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियरिंग और एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल स्टूडेंट यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि सर क्या ऑटोमोबाइल वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो भाई ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इन्होंने साफ लिखा है कि सिर्फ यहाँ पर मैकेनिकल और सिविल वाले हैं। क्लियर है। अब ये आप देख लीजिएगा कि आपके पास मैकेनिकल की डिग्री है या आपके पास ऑटोमोबाइल की डिग्री है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा आपके पास। यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो आपके गेट स्कोर के आधार पर ही रहेगा। उसने लिखा है द वैलिड ऑफ गेट स्कोर फॉर प्रीसीडिंग 3 इयर्स ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका 18 मार्च को अगर आपका यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सामने आया है तो उससे प्रीसीडिंग 3 इयर्स तक का आपका गेट स्कोर यहाँ पर वैलिड रहेगा। क्लियर है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जो इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा द कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस एज पर जीए डिपार्टमेंट लेटर नंबर 9897 जनरल डेटेड 11/4/2022 11/4/2022। ये देख लेना आपने। ठीक है। अगर कुछ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी है जो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर आप यहाँ पे हो, इंडिया के हो, तो आपके पास भारतीय नागरिकता तो होगी। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ही शी मस्ट बी गुड कैरेक्टर एंड साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स एंड फिजिकल इन्फॉर्मेटिव। क्लियर है। थर्ड आपके लिए काम का है। थर्ड इन्होंने क्या बोला है कि ही शी मस्ट बी एबल टू रीड राइट स्पीक ऑफ उड़िया, कि आपको क्या होना चाहिए। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं कि आपके पास यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज ही काफी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो उड़ीसा के नहीं है बट उन्हें उड़िया लैंग्वेज आती होगी। क्लियर है। बट यहाँ पे उन्होंने साफ लिखा है कि पास ऑफ मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, कि आपने क्या किया होगा कि जो भी आपका उड़िया लैंग्वेज हो आपने पास किया होगा, उसको मिडिल स्टैंडर्ड में है, अपने हाई स्टैंडर्ड में है और अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। अगर आपने इन तीनों ही स्टैंडर्ड में आपने क्या किया है, उड़िया लैंग्वेज पास किया है और इसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो था आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है। हालांकि वैकेंसीज यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिनका गेट स्कोर लो है वो भी इस फॉर्म को भर दीजिएगा और जिनका गेट स्कोर बहुत हाई है वो भी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पे अच्छा खासा आपके पास पे स्केल रहने वाला है, यानी कि लेवल 12 यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। हाँ, शायद ही उन स्टूडेंट्स के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर प्रोटेस्ट किया था कि सर गेट स्कोर के आधार पर पोस्टों को भरना बंद कर दीजिएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यार कि इस प्रोटेस्ट का क्या होता है। फाइनली तो जो एक नोटिफिकेशन सामने आया है ये आपके गेट स्कोर के आधार पर ही आया है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ऐसे में वो स्टूडेंट जो काफी लंबे समय से आपके उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली एई एग्जाम के लिए, उनके लिए ये जरूर दुखद वाली कहानी है। बट कोई बात नहीं, आपको हार नहीं मानना है। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बेटर होगा आप अभी से अपने गेट एग्जाम पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी 24 का गेट एग्जाम आना बाकी है और आपके पास बहुत टाइम है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि ये आपका मार्च का महीना चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप के पास टोटल 9 महीने रिमेनिंग रह जाते हैं। इन 9 महीने में भी अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो कम से कम अपने सिलेबस को 1 या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो आपका दिसंबर तक जितना भी सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद जो आपके पास 2 महीने होते हैं उन 2 महीनों में आप मोस्टली क्या कीजिएगा, अपनी टेस्ट सीरीज लगाइएगा और जितने भी आपके PYQ क्वेश्चंस है उनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है।